आपको? गंगा जी का प्रश्न सुना था। हाँ, ये जो माता मैना है, मैना माता कौन है, जरा इसके बारे में अब चर्चा करें। थोड़ी आवाज बढ़ा दो बेटा। माता मैना पितरों के जो प्रधान है, प्रधान हमारे पितर होते हैं ना, जो पूर्वज जिस लोक में जाते हैं, एक स्वर्ग अलग है पितृलोक नाम से। तो वहां के जो प्रधान है उसका नाम है अर्यमा, भगवान अर्यमा जी। और अर्यमा के सानिध्य में पितृपक्ष में वहां पर एक जो है ब्रह्मोत्सव होता है। इस ब्रह्मोत्सव में समस्त देवतागण, समस्त ऋषि वृंद सब पधारते हैं वहां। सनकादिक ऋषि, ब्रह्मा जी, स्वयं भगवान श्री हरि, स्वयं भगवान महादेव और स्वयं लक्ष्मी आदि सब वहां पहुंचते हैं। और 15 दिन का यह वहां आयोजन होता है। यहां का 15 दिन, लेकिन वहां का सिर्फ एक दिन ही होता है। समझ गए? तो वहां यह आयोजन होता है। इस आयोजन में जिसके पुत्र, जिसके परिवार के लोग पितृपक्ष में माता पिता के श्राद्ध किए जाते हैं, जो करते हैं, जिसके पुत्र माता पिता के लिए श्राद्ध करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा आदि का आयोजन करते हैं, उनको बुलाकर वहां नाम लेकर सम्मान किया जाता है कि देखो इनके बच्चों ने ही श्राद्ध किया और सबके बच्चों ने श्राद्ध नहीं किया। आप इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है कि आपको पुत्र पैदा करने में, लालन पालन करने में कष्ट जरूर होगा, लेकिन पूर्वजों का आशीर्वाद खूब मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यदि ज्यादा से ज्यादा पुत्र होंगे तो इनमें से कोई न कोई तो गया जी जाएगा, कोई न कोई तो गया पहुंचेगा और हम सब पीढ़ियों का उद्धार कर देगा। इसलिए पितृपक्ष में जब कोई श्राद्ध कर्म, तर्पण कर्म और भागवत आदि, पुराण आदि का वाचन कर्म करता है, कराता है, तो उनके पूर्वजों को स्वर्ग में सम्मान मिलता है। इस बार भी हमारे अनिल जी, संगीता बहन जी वहां कर रही हैं शुभ ताल में श्रीमद् भागवत का आयोजन। आप सब वहां सादर आमंत्रित। अभी तक जिन लोगों ने नाम नहीं लिखाया है, आप चाहेंगे अचानक वहां पहुंच जाएं। खास करके मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो टेलीविजन पर देख रहे हैं और मन बना रहे हैं कि हम दिल्ली से सीधे पहुंच जाएंगे वहां। आपको बता दें पितृपक्ष वहां बहुत भीड़ है। जब तक आपका रूम, रेसिडेंस कंफर्म ना हो जाए तब तक अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए आप अविलंब नाम लिखावें, फोन करके वहां जो भी आपको सुविधा शुल्क है वो प्रदान करें, ताकि वहां आपके लिए सारी व्यवस्था हो सके। और आपको तो पता है कि कितने उदारता से व्यवस्था करते हैं, आपको कोई असुविधा नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। तो विलंब न करते हुए आप सब वहां पधारें। अब मैं सीधे प्रसंगवश चलता हूं। पितरपक्ष की बात चल रही थी, तो पितरों के प्रधान जो है उनका नाम है अर्यमा। अर्यमा की 3 कन्या है, पितरों की 3 कन्या। बड़ी वाली का नाम है मान्या, दूसरी वाली का नाम है धान्या, तीसरी का नाम है कलावती। मान्या, धान्या और कलावती। अब जब ब्रह्मोत्सव चल रहा था उसमें सबके सब बैठे हुए थे, और वही ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र 4 हैं। उनका नाम जानते हो? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 पुत्र ब्रह्मा जी के हैं तो सबसे बड़े, लेकिन देखने में 5 वर्ष के ही लगते हैं। ये लोग सिद्ध योगी हैं, अपने शरीर को बढ़ने ही नहीं देते। पूछा किसी ने क्यों नहीं बढ़ने देते? बोले बढ़ने के बाद काम, क्रोध, लोभ, दुनिया भर की बुराइयां आ जाती है, विकार आ जाता है। हम विकार के शिकार न बन जाएं, इसलिए इस पर अपना अधिकार जमा कर रखते हैं। इसलिए यह पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, सबके पूर्वज हैं।
लेकिन दिखते हैं कितने साल के? 5 साल के। न मूछ है, न दाढ़ी है, न झंझट है, कुछ नहीं, बढ़ेंगे ही नहीं। शरीर को एकदम रोक दिया है। पहुंचे ये तीनों, केवल कौपीन पहनते हैं और कोई वस्त्र भी नहीं, झंझट नहीं, और एक डंडा हाथ में रखे रहते हैं ऐसे, और पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच गए? पितृलोक में, ब्रह्मोत्सव में शामिल होने पहुंचे। जैसे वहां पहुंचे हैं तो सब उठ करके खड़े हो गए, क्योंकि सबसे बड़े हैं, छोटे देखने में तो क्या हुआ। हाँ, तो सब खड़े हो गए। आप सबको पता होगा, कुछ लोग पद में बड़े होते हैं, कुछ लोग कद में बड़े होते हैं, कुछ लोग आयु में बड़े होते हैं, कुछ लोग ज्ञान में बड़े होते हैं। वो कह रहे कुछ लोग माल में बड़े होते हैं। ये तो मैं पहली बार सुना। ये उम्र में बड़े नहीं है आपसे, ये तो सब चीज में बड़े हैं। तो वो वाला कहना जरूरी नहीं है तो वो देखो, जो दानी होते हैं उनका धन सुशोभित होता है, सबको लगता है वो हमारा ही है कि नहीं? हाँ। तो मैं क्या कर, कंजूस व्यक्ति का धन सुशोभित नहीं होता। कंजूस व्यक्ति अरबों जमा कर ले, अरबों खरबों जमा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको देखकर किसी के चेहरे पे खुशी नहीं होती। वही दानी व्यक्ति को क्या अभी देखा 2 मिनट पहले क्या माहौल था, देखा कि नहीं देखा? ऐसे होना चाहिए, प्रेरणास्पद है। अपने जीवन में ऐसा जरूर करो, अपने हाथों को ऐसा तीर्थ बना दो, हथेली से खूब दान करो। कलयुग में केवल एक साधन रह गया है, वो कौन सा है? दान। सतयुग में तपस्या पर लोग सत्य पर चलते थे, है ना, और त्रेता में यज्ञ किए, द्वापर पूजा, द्वापर युग में सबने पूजा करके आराधना करके मनाया भगवान को। कलयुग में केवल क्या बच गया? दान। ये न के न विधि दिन्हे दान किए कल्याण। आपको हम कहते हैं आपको मंत्र नहीं आता तिलक का, इसका उसका, कोई बात नहीं, पंडित जी बोलेंगे, आप दक्षिणा दीजिए ना भाई, आशीर्वाद आपको मिलेगा। यदि आप दक्षिणा दे दीजिए, आप खाली आता है, गुरु जी क्या करें, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, विवेकानंद जी के गुरु, उनके पास एक भक्त आए और खाली हाथ आकर के प्रणाम कर लिए। रामकृष्ण स्वामी जी ने कहा कि अरे ऐसे कोई आता है, अब हम चाहते तुमको प्रसाद देने के लिए, अब मेरे पास क्या है, कैसे देंगे तुमको? अरे तुम जब आए तो तुम्हें कुछ लेकर आना चाहिए था ना। बोले गुरु जी रास्ते में मिला नहीं। कोई बात नहीं, ये बैठा है, इसको पैसे दो, जाओ लेके आओ, मिठाई लेके आया। सब ने मिठाई खाया। ये शिक्षा दिया। क्यों? इसलिए शिक्षा दिया कि आप सर्वोपचारार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, ये न के न विधि दिन्हे दान किए कल्याण। इसलिए कहा आओ। तो पितरों की कन्या है मान्या, धान्या और कलावती। सब लोग जब आए, जब सनकादि 4 भाई आए तो सब लोग उठकर खड़े हुए, लेकिन ये 3 कन्या उठकर खड़ी बिल्कुल नहीं हुई। अब आप समझ सकते हैं क्यों नहीं खड़ी हुई है? नहीं समझे? अरे समझती बहुत है। ये तीनों कहती है अरे ये तो देखने में तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे से उम्र में छोटे ही होंगे, इसको देखकर क्या खड़ा होना। सो वो तन के बैठी रही, बाकी सब खड़े हो गए। मैं क्यों उठूं, मैं क्यों नमस्कार करूं? ये हमसे कोई महान थोड़ी है। न तो नमस्कार किया, न उठ के स्वागत किया, अभ्युत्थानम भी नहीं किया। और तो और, अच्छा बताओ, 1000 लोग हो, उसमें 997 लोग उठकर नमस्कार करें, तो केवल 3 ना उठे तो सबका ध्यान कहां जाएगा? सबका फोकस उसी तीनों पर हो गया। और सहसा सबने समझ लिया कि ये तीनों बड़ा अहंकारिणी है, इसको उठना चाहिए, इसने गलती किया।
फिर भी सब चुप रहे, कोई किसी ने कहा नहीं, क्योंकि जो है पितरों के अधिपति महाराज अर्यमा की तीनों कन्याएं हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा। समस्या यहीं तक नहीं रही। जब सब लोग बैठ गए तो इन तीनों को समझ में नहीं आया कि क्या ये लोग कर रहे हैं। तीनों खड़ी हो गई। अब उसके बीच में क्या छमक 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 करते हुए निकल गई। बहुतों को पैर लगाई, बहुतों को अपने वो लहंगे से घसीट के, और लहंगा यदि राजकुमारी का हो तो उसका कहना क्या, उसमें तो मोतियां जड़ी होती है, और बगल में चले को ऐसे सट जाए तो काट और दे, हैं? क्यों? खरोच और आ जाए। आप लोग तो इतना कीमती नहीं पहनती हैं, लेकिन राजकुमारियां तो भाई हीरे जड़े हुए कपड़े पहनते हैं, और हीरे में इतनी क्षमता हो तो काट दे आपको। उन ऋषियों को इस तरह से घसीटते हुए, मतलब खरोच करते हुए चली गई। तो इन चारों भाइयों को बड़ा अजीब लगा, और तो कोई कुछ समझ कर, अरे रे रे ये अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, सब यही कह रहे थे। लेकिन इन चारों ने कहा कि अब इनको सिखाएगा कौन, शिक्षा तो देनी पड़ेगी ना। तो इन चारों भाइयों ने कहा, अलम तुम इतने धृष्टता करती हो, तुम्हें पता नहीं है बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं। आज मैं शिक्षा दूंगा, आज मैं तुम्हें सिखाता हूं कि क्या होता है शिष्टाचार, बड़ों का अपमान का फल क्या होता है। हाँ, और कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। नित्य अभिवादन करे, वृद्धों की सेवा करे तो उसके 4 चीज बढ़ती हैं। क्या क्या? बोले आयु, उम्र बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, उनका यश चारों तरफ फैलेगा, शक्ति बल भी मिलेगा। और न अभिवादन ना करे, वृद्धों का अपमान करे, ठीक इसका उल्टा होगा। क्या होगा? आयु क्षीण होगी। क्योंकि उपनिषद तो कहती है तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ते। यदि कोई बड़ा व्यक्ति, महान व्यक्ति आया और यदि आप उठे नहीं अपने आसन से, तो आपके प्राण आपको छोड़कर जाने लगते हैं। तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ते, प्राण उड़ने लगते हैं। तब फिर बचता कैसे इंसान? वो तो मर ही जाए। बोले जब आप स्वयं उठ करके उनको प्रणाम करते हैं तो प्राण वापस आकर स्थिर हो जाते हैं। जब दोबारा प्राण आते हैं तो आपकी आयु बढ़ जाती है, पहले से ज्यादा हो जाती है। इसलिए वृद्धों को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। तो उन ऋषि ने श्राप दिया कि तुमने जो ये व्यवहार किया है, यह व्यवहार देवलोक के लायक नहीं है, यह व्यवहार स्वर्ग के लायक नहीं है। तुमने ऐसा तुच्छ व्यवहार किया है जो सामान्य मनुष्य करता है। इतना ऐसा कौन सोचता है? मनुष्य। जाओ, तुम तीनों को मनुष्य योनि में जाना होगा, धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। ये मेरा श्राप है। जैसे श्राप दिया तीनों कन्याओं के, तो होश ही उड़ गए। उसने सोचा ही नहीं था कभी हमको धरती पर जाना पड़ेगा। अब तो दंडवत प्रणाम करने लगे। क्षमा 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 ऋषिवर क्षमा, हम नहीं जानते आपकी महिमा कितनी, हम तो आपकी उम्र पर चले गए। लोगों ने कहा, अरे बाबरी, उम्र तो मत पूछो, सबसे बड़े हैं ये, ब्रह्मा जी के सबसे पहले यही पुत्र उत्पन्न हुए, इनकी उम्र पर मत जाओ। अब हम क्या करें? खूब ऋषि तो दयालु होते हैं, यदि आप क्षमा मांग लें तो श्राप भी आशीर्वाद बन सकता है, यदि क्षमा मांग लें। उन कन्याओं ने कहा कि मान्यवर मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था, अल्पज्ञ समझकर, अपनी कन्या समझकर मुझे क्षमा करें। सनकादियों ने कहा ठीक है, अब यह हो सकता है, मनुष्य तो बनना पड़ेगा, लेकिन अब आशीर्वाद सुनो। जो बड़ी वाली हो, जिसका नाम मान्या है, उसका नाम होगा मैना, उसका नाम होगा मैना। और पर्वतराज की, हिमालय की पत्नी बनोगी, और तुम्हारे घर में जगत जननी जगदम्बा महासती माता आएगी और तुम्हारी पुत्री बनेगी, और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तीनों लोकों में तुम्हारा नाम हो जाएगा। अब तो गदगद हो गई।
जगदम्बा मेरी पुत्री बनेगी, इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है, स्वर्ग में हम क्या कर लेती रहकर वैसे भी। खुश हो गई, वाह 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 वाह, क्या कहना है। दूसरी वाली गुरुजी हमारे पर ध्यान दीजिए, क्या नाम था उसका, धान्या। हाथ जोड़ रहे गुरुजी, कहा गया चिंता ना करो, तुम मिथिला में विदेहराज जनक जी की धर्म पत्नी बनोगी, तुम्हारा नाम होगा सुनैना, और तुम्हारे घर में जगत जननी जानकी पधारेगी जगदम्बा, और श्री राम जी के साथ उनका विवाह होगा, तो श्री राम जी की सासू मां बनने का सौभाग्य मिलेगा और जगदम्बा की जननी बनने का सौभाग्य मिलेगा। तीनों लोकों में तुम्हारी ख्याति फैल जाएगी। एकदम गदगद हो गई, क्या कहना है। छोटी वाली का गुरु जी हमको मत भूलिएगा, सबसे बड़ी गलती हम ही करते हैं, नटखट हम ही, हमको कुछ बढ़ के आए, चिंता ना करो। द्वापर में 28वें द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का अवतार होगा, उस समय में तुम्हारा भी अवतार होगा, तुम वृषभानु जी की धर्म पत्नी बनोगी, तुम्हारा नाम होगा कीर्ति, और तुम्हारे घर में जो कलावती है वही कीर्ति बनेगी, कीर्ति जो बनेगी, और तुम्हारे घर में नित्य किशोरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी है ना, रास रासेश्वरी श्री राधा रानी पधारेगी, तुम उसकी अम्मा बन करके जगत में ख्याति प्राप्त करोगे। तीनों खुशी के मारे नाचने लगे, वाह 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 वाह, हमारा तो बेड़ा पार कर दिया, उद्धार कर दिया, धन्य धन्य कर दिया। आपका श्राप नहीं, ये तो अनुग्रह है महाराज। सबने खुशियां मनाई, वाह 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 वाह। और वही बड़ी वाली, नाम क्या था, मान्या, मैना बनी हुई है, और जगदम्बा महासती माता उनकी पुत्री बनी हुई है। आज माता पार्वती के दर्शन के लिए बहुत से लोग आते हैं, देवता लोग तो आते ही है, साधु संत भी आते हैं। अब ब्रह्मा जी डर के मारे नहीं आ रहे, पता है क्यों? क्योंकि पिछली बार गंगा जी को ले गए और उसको पता चला ब्रह्मा जी को कि खूब खिसियाई हुई है, कौन, मैना जी। अब उनके क्रोध का सामना ब्रह्मा जी भी नहीं करते। आपको बता दें कि नारी शक्ति का कितना आदर है सनातन में। विरोधी लोग कुछ भी कहे, मेरे पास ले आना उनको, किसी को जवाब लेना है तो मुझसे ले सकता है। हाँ बिल्कुल, वैसे तो मैं शास्त्रार्थ छोड़ दिया हूं, लेकिन अभी भी जज्बा कम नहीं है। हाँ कोई यदि कुछ कहे तो फिर मैं जवाब देता हूं, इसमें कोई प्रमाण सहित उत्तर दूंगा। ये जो छोटी वाली थी कलावती, कलावती से सनकादियों ने कहा कि तुम्हें इसके बाद साक्षात जन्म नहीं मिलेगा, इसके बीच में तुम्हारा एक जन्म और होगा। तो उसका फिर एक जन्म हुआ, आपको बता दें, और वो एक राजा की रानी बनी। दोनों ने तपस्या की, हाँ मैं बता रहा हूं ना, और तपस्या इतना किया कि ब्रह्मा जी खुश हो गए, दर्शन देने के लिए आए, आशीर्वाद देने के लिए। ध्यान से सुनना, आपके काम की बात बता रहा हूं। यह प्रसंग आपने कहीं सुना ही नहीं होगा, हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वत्स मांगो वरदान, क्या मांगते हो? तो राजा ने कहा कि भगवान मुझे मोक्ष प्रदान कर दिया जाए। क्या कहा? मुझे मोक्ष प्रदान कर दीजिए, मुझे मुक्त होना है। तुरंत महारानी जी की तरफ देखा, कल्याणी ने कहा ना 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 ना, उसका नाम है कल्याणी। कल्याणी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भक्ति कर सकती हूं, अभी हम सबको मोक्ष कर देंगे, हम दोनों को, तो जो कुछ भी सुख मिलता है भक्ति में वो सुख नहीं मिलेगा। हम लोग विवाह किए और सीधे तपस्या करने आ गए, अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं संसार, अभी तो हमें सेवा करना है,
सेवा करनी है, भक्ति करनी है, बहुत कुछ करना है, माता पिता की सेवा करनी है, संसार की सेवा करनी है और देवी देवता की सेवा भी करनी है। तो बिल्कुल सावधान, ब्रह्मा जी को सावधान कर दिया है। किसने? कल्याणी, वही कलावती कल्याणी है। और उसने कहा यदि आपने इन्हें मुक्ति प्रदान कर दिया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। मेरी इच्छा के बगैर मेरे पति को आप मुक्त नहीं कर सकते। मेरी इच्छा के बिना ब्रह्मा जी एकदम स्तंभित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, हम मुक्त नहीं कर रहे, जाओ अभी एक जन्म और होगा। समझ गए? तो धर्म पत्नी में इतनी शक्ति है, नारी में इतनी शक्ति है कि वो ब्रह्मा जी को भी रोक सकती है वरदान देने से। और फिर दोबारा जन्म हुआ वही कीर्ति जो बनी, और उसका पति जो था कल्याणी का, वो वृषभानु बने। समझ गए? तो नारी का बहुत आदर है हमारे यहाँ। लेकिन हमारे बच्चों को क्या हो गया है पता नहीं, वो कैसे आजकल बच्चों को क्या हो गया है? हाँ? नहीं, दूसरा वाला उनको पता है। लो मेरा मोबाइल लो, चलो वही बुला देते हैं। कमा कमा के